आज शब जमा थी। शहर की फजाओं में एक अजीब सा सुकून था, मगर मेरे दिल और दिमाग में एक तूफान बरपा था। मैस में खाना खाते हुए शहजी ने मुझे याद दिलाया, आदि आज शब जमा है, तैयार हो ना? मैंने गहरा सांस लिया और आहिस्ता से कहा, शहजी मैं तैयार तो हूँ, लेकिन आज का प्लान जरा मुख्तलिफ। वो चौंक पड़ा। मुख्तलिफ? क्या मतलब? मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, यार आज हम शब जमा की महफिल में नहीं जाएंगे। आज हम इस शहर के बदनाम तरीन बाजार हुसन जाएंगे, इन तवाइफों के अड्डे पर जिन्हें दुनिया हकारत से देखती है। शहजी हक्का बेकार रह गया। आदि मजाक मत करो, असर की नमाज पढ़कर निकलना है और तुम हमें कहाँ ले जाना चाहते हो? तुम्हें मालूम भी है वहाँ क्या होता है? मैंने पूरे इत्मीनान से जवाब दिया, सब मालूम है शहजी, बस मुझ पर भरोसा रखो। इसके चेहरे पर खौफ साफ नजर आ रहा था। लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मैं हंस दिया। शहजी हम भी कितने अजीब है ना, अल्लाह से डर नहीं लगता मगर लोगों से लगता है। लोगों से तो मुनाह छिपा लेंगे, मगर इस रब से कैसे छिपेंगे जिसके सामने हम हर पल नंगे हैं? डरने के लायक सिर्फ वो रब है, लोग नहीं। आखिरकार हम असर की नमाज के बाद निकल पड़े। शहर के उस मखसूस इलाके के करीब पहुंचकर मैंने गाड़ी रोकी और एक बुजुर्ग से रास्ता पूछा। उन्होंने हमें ऐसी मुश्कूक और हकारत भरी नजरों से देखा जैसे हमने कोई गुनाह कबीरा कर दिया हो। जिस मर्द से भी हमने रास्ता पूछा वो ऐसे जाहिर करता जैसे उसने ये लफ्ज कभी सुना ही ना हो। मैं दिल ही दिल में सोचने लगा, अगर इस माशरे के तमाम मर्द इतने ही पारसा हैं और बाजार हुस्न का रास्ता तक नहीं जानते तो फिर ये बाजार आबाद कैसे है? आखिर वहाँ जाता कौन है? खैर एक मकामी दोस्त की मदद से हम बल आखिर इस दलदल तक पहुँच। वहाँ का माहौल रूह को लर्जा देने वाला। हर शख्स बिना छिपाए तेजी से गुजर रहा। शहजी ने भी फौरन अपना चेहरा ढाल लिया। वहाँ मौजूद औरतें इशारों से हमें अपनी तरफ बुला रही। एक लड़की करीब आई और धीमी आवाज में बोली, सिर्फ 200 रुपए लेती हूँ। मेरे दिल में जैसे किसी ने छुरी घोंप दी। 200 रुपए? इतनी सस्ती है तुम्हारी इज्जत? मैंने उससे पूछा, यहाँ सबसे महंगी औरत कौन है? वो तलखी से हंसी, सर यहाँ औरत नहीं तवाइफ होती है। औरतें तो आपके घरों में होती हैं। सामने कमरा नंबर 14 है मनाहल का, वो पूरे 500 लेती है। हम कमरा नंबर 14 में दाखिल हुए। सामने एक 22 साल की निहायत खूबसूरत लड़की बैठी थी। मनाहिल, मैंने पुकारा, जी 500 लगेंगे, अगर आप 2 हैं तो 800। उसने बिल्कुल सपाट लहजे में कहा। मैंने कहा, ये सब छोड़ो, ये बताओ 2 घंटों का कितना लोगी? वो हैरान होकर हमें देखने लगी। 1000 रुपए। मैंने 1000 रुपए उसकी हथेली पर रख दिए। डन, अब ये 2 घंटे हमारे हैं। उसने अंदर से कंडी लगाई और तैयार होने लगी। मैंने फौरन उसे रोका। मनाहिल, हम मेडिकल कॉलेज से आए हैं और तुम्हारे लिए एक तोहफा लाए हैं। मैंने बैग से अपनी बहन अनाया का एक खूबसूरत दोपटा निकाला और उसकी तरफ बढ़ाया। ये दोपटा ओढ़ लो, तुम बिल्कुल मेरी बहन अनाया जैसी हो। उसके हाथ कांपने लगे, आंखों में आंसू भर आए। सर ये क्या कह रहे हैं आप? मैं एक तवाइफ हूँ, मेरी निस्बत अपनी बहन से मत दीजिए। आप मुझसे सुदा कर चुके हैं, मुझे औरत का रतबा मत दीजिए, मुझे तवाइफ ही रहने दीजिए। मैंने निहायत नरमी से कहा, मनाहिल तुम भी किसी की बेटी हो, किसी की बहन हो, अगर दिल चाहे तो हमें अपनी कहानी सुनाओ। वो एकदम टूट गई। क्यों सुनाओ, क्या कर लेंगे आप? 2 हमदर्दी के लफ्ज बोलेंगे और चले जाएंगे और मैं यहीं इसी दलदल में रह जाऊं। फिर रोते हुए बोली, मुझे मेरे माँ बाप ने तवाइफ बनाया, उन्होंने मुझे वो आजादी दी जिसने मेरे जिस्म तक को आजाद कर दिया। तरबियत के नाम पर मजाक किया गया। जब बाप बेटी को लिबास की बेहुदा आजादी देता है तो वो दरअसल उसे जिस्म की आजादी का रास्ता दिखा रहा होता है। उसने बताया कि कैसे उसे शाहजेब नामी लड़के से मोहब्बत हुई। घर वालों की मुखालफत के सामने वो उसके साथ भाग निकली। उसे लगा वो मर्द उसका मुहाफिज बनेगा, मगर उसने उसे एक फ्लैट में रखा, उसके वजूद से खेलता रहा। जब वो हामला हुई या जब पैसे खत्म हुए तो उसने साफ कह दिया, तुम तो घर से भागी हुई हो, तुमसे कौन शादी करेगा? वो दरबारों पर भूखी सोई, जहाँ लोगों ने मदद के बहाने उसका इस्तेहसाल किया। आखिरकार इसे यहाँ लाकर फेंक दिया गया, जहाँ वो आज 500 रुपए में अपनी इज्जत नीलाम कर रही है। उसकी कहानी सुनकर हमारी आंखें नम हो चुकी थी। मैंने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बहन इस दोपटे की लाज अब हम रखेंगे, हम तुम्हें यहाँ से निकालेंगे और तुम्हें एक बाइज्जत जिंदगी देंगे। वो हैरत से बोली, क्या एक तवाइफ से कोई शादी करेगा? मैंने पख्तगी से कहा, तुम तवाइफ नहीं हो, तुम एक मजबूर औरत हो, हमारी बहन हो। हमने शहजी के घर वालों को एतमाद में लिया। उसके वालिद एक बहामत इंसान थे, उन्होंने हमारा भरपूर साथ दिया। हमने मनाहिल के लिए अली नामी एक नेक तीर्थ इंसान का रिश्ता ढूंढा। उसे सब सच मालूम था मगर वो सब कबूल करने को तैयार था। निकाह के दिन शहजी इतना खुश था जैसे उसने अपनी सगी बहन की रुखसती की हो। कुछ महीनों बाद हमने अली भाई को फोन किया। वो खुशी से बोले, शहजाद भाई आपकी नस्लों को दुआएं दूंगा। मनाहिल जैसी बीवी और इतनी सुलझी हुई औरत मुझे कभी नहीं मिली। जिंदगी की तलखियों ने उसे बहुत कुछ सिखा दिया।